हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। हर एक पॉइंट को हम डिटेल में कवर करेंगे और आज का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इंग्लिश में 95% प्लस ला सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए ब्लूप्रिंट आ गया है। नया ब्लूप्रिंट आपका आया है और नया सिलेबस आ गया था बहुत दिन पहले, आप सभी को पता है। और नए ब्लूप्रिंट और सिलेबस के बेस पर आज हम आपको सभी चीज़ें बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो नया ब्लूप्रिंट आया है उसको 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूनिट 3 बनाई गई हैं, 3 इकाइयों में बांटा गया है आपका जो ब्लूप्रिंट है। और तीनों यूनिट में इक्वल पार्ट्स को रखा गया है। जैसे आपके टोटल इंग्लिश में पहले 20 चैप्टर थे, 20 से 21 चैप्टर थे, बट अब 8 चैप्टर हटा दिए गए हैं और टोटल अब आपको 12 से 13 चैप्टर पढ़ना है। तो 12 चैप्टर हैं आपके इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर में से 4 चैप्टर को फर्स्ट यूनिट में रखा गया है, 4 को सेकंड में, 4 को थर्ड में। तो इसी तरीके से इक्वल पार्ट में बांटा गया है और आज हम आपको डिटेल में सभी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि इंग्लिश का जो आपका पेपर बनता है उसमें ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी टेक्स्ट बुक और वर्क बुक से पूछे जाते हैं। अब टेक्स्ट बुक से तो आपके चैप्टर्स हो गए, आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। अब 12 चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको रटना चालू कर देते हैं, रट्टा मारते हैं। बट रट्टा नहीं मारना है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप गाइड से पढ़िए। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और उन पर आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो आप वहां से समझ सकते हो। चैप्टर को समझना है, चैप्टर की समरी आपको समझना है। हिंदी में आप समरी को पढ़ेंगे, किसी भी गाइड से पढ़ सकते हैं। कमल प्रकाशन की गाइड आती है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर की समरी हिंदी में मिल जाएगी। अब हिंदी में समरी पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर की स्टोरी समझ में आ जाएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और क्वेश्चन आंसर रटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप भूल जाएंगे एग्जाम में। तो रट्टा नहीं मारना है। और इसके बाद ग्रामर के ऊपर हम बात करेंगे कि ग्रामर में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। अब देखिए, पहले तो आपका पेपर इस तरीके से आता था कि आपको पता होता था कि लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ लिए, उनसे 30 मार्क्स का आना है। तो 30 मार्क्स वहां से कंफर्म हो गए और जो शुरू के आपके 19 चैप्टर बचे उनसे सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको सभी चैप्टर पढ़ना होगा। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चन भी आप दे दीजिए, तो आपको इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। और पहले से हमने वीडियो अपलोड करके रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी आईएमपी हैं। तो यहाँ पर ग्रामर सेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, वर्कबुक के ऊपर बात करेंगे और टेक्स्ट बुक के ऊपर भी हम बात करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि आपके अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में आने वाले हैं। अभी तक क्या होता था कि क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते थे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6-7 मार्क्स में भी पूछे जाते थे, जो आपके ऐसे आते थे। और स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर ऐसे आएगा या फिर नहीं आएगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर कि आपको 1-1 मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और 3-3 मार्क्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है और 4-4 मार्क्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जो 1-1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने ब्लूप्रिंट देख रखा है तो 1-1 मार्क्स में आपके फोनोलॉजी एंड ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि पेपर आपका पहले आता था, आपने अगर पेपर देखा है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें जो ग्रामर एंड फोनोलॉजी पूछी जाती थी वही इस बार भी पूछी जाएगी। उसी तरीके से आपकी ग्रामर आने वाली है। अब बात आती है क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वर्क बुक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको क्वेश्चन टाइम पर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट आंसर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी टेक्स्ट बुक से। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना होगा, ये आपकी ग्रामर में आ जाती है। देखिए, ग्रामर एंड फोनोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको पूरी ग्रामर पढ़ना होगा। ग्रामर में जो चीजें आती हैं, पिछली बार आती थी, हम आपको बता देंगे कि ग्रामर एंड फोनोलॉजी में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। और ग्रामर एंड फोनोलॉजी वाला सेक्शन अलग से आएगा। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको पढ़ना होगा, प्रपोजिशन एंड क्लॉजेज आपको पढ़ना होगा और टेंसेस भी आपको पढ़ना होगा। ये आपके पूरे ग्रामर में कवर हो जाएंगे। और जो 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर में, टोटल 10 मार्क्स की ग्रामर आपकी अभी तक आती थी और हो सकता है इस बार भी 10 मार्क्स की आए। मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक
एमपी बोर्ड ने अपना सैम्पल पेपर नहीं दिया है और एमपी बोर्ड का सैम्पल पेपर ऑफिशियली नहीं आता है। और आपने बहुत सारे सैम्पल पेपर यूट्यूब पर देखे होंगे, तो वो यूट्यूबर खुद बना के अपलोड कर देते हैं, तो इस तरीके से पेपर नहीं आने वाला। अभी तक किसी को भी पता नहीं है कि पेपर किस तरीके से आएगा। जब देखिए आपके परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर आ जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। और आपके जो प्री बोर्ड होते हैं स्कूल में, प्री बोर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो अभी आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। तो आपको इतनी चीजें पढ़ना है एक एक मार्क्स के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो आना नहीं है। अब 3 मार्क्स पर हम आ जाते हैं, जो कि हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जी हाँ स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3-3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाएंगे वो टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके टोटल 12 चैप्टर हैं, आपको पता है 12 से 13 होंगे, तो 12 चैप्टर हैं। अब 12 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर 3 मार्क्स में आना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। अब 3 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो ज़्यादा जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में वो आपको नहीं पढ़ना है। शॉर्ट आंसर टाइप आप तैयार करना और 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एक काम करना, सबसे सरल, कि चैप्टर को समझ लेना अच्छे से, उसके बाद एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन आंसर को, तो समझ में आ जाएगी स्टोरी की चैप्टर में क्या चल रहा है। आप अपने मन से भी लिख पाएंगे और रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है इंग्लिश में, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये आपके टोटल 12 चैप्टर जो हैं उनसे 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे। इतना ही है। इसके बाद देखिए 3-3 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोयम, एक्सट्रैक्ट, सीन, पैसेज। अब जो पोयम एक्सट्रैक्ट आते हैं आपके पोयम वाले, आपको आंसर लिखना होता है। एक पैसेज टाइप का आ जाएगा, सीन पैसेज आप देख सकते हैं, उसमें आपको आंसर देना होगा। तो ये तो आपसे बन जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, या फिर नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड में पैसेज दिए होते हैं, एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी पैसेज पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज हो या फिर सीन पैसेजेस हो, ये आपके बुक से ही आते हैं। बुक का एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उसी से आते हैं। तो आप परीक्षा अध्ययन में आपको मिल जाएगा, पूरे पैसेज आपको मिल जाएंगे जो भी बुक से पूछे जाते हैं, या फिर परीक्षा बोर्ड में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके बाद 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4-4 मार्क्स वाले कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, जिन्हें आप एनालिटिकल क्वेश्चन कहते हैं या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन आपके, सबसे पहले तो पैराग्राफ राइटिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस बार पैराग्राफ राइटिंग भी आने वाला है, आपको पैराग्राफ लिखना होगा। बट कंफर्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि और में क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऊपर आपको पैराग्राफ राइटिंग दे दिया जाए, नीचे नोटिस राइटिंग दे दिया जाए, नोटिस लिखने आ जाए। तो ऐसा कंफर्म नहीं होता कि दोनों चीजें आएंगी, दोनों में से कोई एक चीज भी आ सकती है। बट आपको तैयारी अच्छे से करनी है, तो पैराग्राफ भी तैयार करना, नोटिस राइटिंग, नोटिस भी अच्छे से तैयार करना, डायरी एंट्री भी आपसे आनी चाहिए। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। अब ये चीजें आए या फिर ना आए, बट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर तो आएगा, 100% गारंटेड है। फॉर्मल और अनफॉर्मल लेटर आपको तैयार करके जाना है। एंड अनसीन स्ट्रेंजर फ्रॉम पोएट्री। और जिन टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं ये 4 मार्क्स के लिए हैं, आप सबको पता होगा। इसके बाद अनसीन स्ट्रेंजर फ्रॉम पोएट्री, और इसके बाद ऐसे राइटिंग। अब ऐसे के ऊपर बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे आएगा, इस बार नहीं आएगा, आप बताइए। तो ऐसे आएगा, जी हाँ स्टूडेंट्स, ऐसे आएगा। 4 मार्क्स में ऐसे पूछा जाएगा, और इसकी वर्ड लिमिट भी बोर्ड द्वारा सेट की गई है। तो अब कितने वर्ड में लिखना है, 120 से 150 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, और इस बार छोटा लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आएगा, तैयार कर लेना आप सभी। और मैंने टॉपिक भी आपको बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको ऐसे में कवर करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग तो अभी आती थी, 2020 में भी आई थी। तो रिपोर्ट राइटिंग आप प्रीवियस पेपर से देख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे चैप्टर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये आपने देख लिए। तो चैप्टर बेस्ड कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चैप्टर बेस्ड, जैसे आपने स्टोरी पढ़ी कोई चैप्टर, जैसे क्लास 12 की हम बात करें, तो जो डायमंड नेकलेस है, द डायमंड नेकलेस आपका चैप्टर है, इस चैप्टर की समरी पूछ ली जाए तो 4 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है, उसकी स्टोरी आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन से लिख पाएंगे। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आप कर सकते हैं। और वन स्टडी गेयर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके अलावा हमारा सेकंड चैनल है स्टडी जानकारी। स्टडी जानकारी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको आईएमपी क्वेश्चन या फिर सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। www.mystudyjankari.com हमारी वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।